हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की जो मैराथन सीरीज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू बर्टनार्ड रसल, जो आपकी लास्ट की यूनिट्स में आते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आप में से अभी भी समय है। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हो तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, जिसमें 50 क्वेश्चंस का पेपर बन के आएगा, इंक्लूडिंग योर ग्रामर एंड लिटरेचर इन अ पेपर। 50 मार्क्स में ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। तो आप में से अगर कोई बच्चे चाहते हो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना तो वो कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ओपन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं इसको। बहुत रीजनल प्राइस पे है और साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम तक चलेगा, टिल योर एग्ज़ाम, दैट मीन्स अ डे बिफोर योर एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। द फुल नेम ऑफ बर्ट्रांड रसल इज़। बर्ट्रांड रसल का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसल इनका पूरा नाम है। ओके, तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। प्रश्न सेकेंड, दैट इज योर बर्ट्रांड रसल वॉज, क्या थे ये? तो आप बोलेंगे एसेइस्ट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन। तो इनको हम, ऑब्वियस सी बात है, ये एक मैथमेटिशियन थे, साथ ही में लॉजिकल भी थे। तो इनको जो हम वर्ड देते हैं ये खाली मैथ्स में ही नहीं और भी विषयों में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज था, अलग अलग विषयों में पर्याप्त नॉलेज था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पॉलीमैथ, जिसका मतलब होता है हुज नॉलेज स्पैन इज सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पर्याप्त नॉलेज हो, तो दैट इज़ पॉलीमैथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एट द एज ऑफ 15 व्हाट रसल फाउंड वेरी अनकन्विंसिंग। जब मात्र 15 साल के थे तो उन्हें कौन सी चीज़ बड़ी ही अनकन्विंसिंग लगी? अनकन्विंसिंग का मतलब होता है दुविधा में। आप चाहे लिख लीजिए दुविधा। तो उन्हें कौन सी चीज़, कौन से धर्म से उनको दुविधा उत्पन्न हुई? तो मैं आपको बता दूं तो दैट मैं आंसर विल बी द वैलिडिटी ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस डॉगमा। तो किससे उनको बड़ी दुविधा पड़ी, दुविधा में पड़ गए वो? जब उन्होंने वैधता देखी कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर कितनी कट्टरता है। एक्चुअली डॉगमा जो वर्ड आता है वो कट्टरपन के लिए आता है, सिद्धांत के लिए आता है। तो क्रिश्चियन रिलीजन्स के सिद्धांत और कट्टरता को देख के ही, उनकी वैधता को देख के ही उनको वो दुविधा में पड़ गए थे जब वो मात्र 15 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रसल स्टडीड मैथमेटिक्स एट। इन्होंने मैथमेटिक्स कहाँ, आई थिंक सम क्वेश्चन इज लेफ्ट, जस्ट अ मिनट, हैव अ लुक। हाँ ठीक है, 15 साल के बाद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने मैथमेटिक्स कौन से कॉलेज से पढ़ी? तो इन्होंने, इनकी जो एजुकेशन भी है, देखिए 18 साल तक तो ये अपने घर में ही पढ़े थे, है ना। तो ये जो है ये कॉलेज में जाते हैं एंड दैट इज़ योर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। कहाँ जाते हैं? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ही अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए जाते हैं आगे फर्दर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। रसल फेल इन लव विथ प्यूरिटैनिकल हाई माइंडेड गर्ल। प्यूरिटैनिकल का क्या मतलब होता है? प्यूरिटैनिकल का मतलब होता है बड़ी ही स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं सख्त, कठोर, है ना। आप लिख सकते हैं सख्त, कठोर। स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। स्ट्रिक्ट जिसे हम बोलते हैं कठोर, है ना। और आप लिख सकते हैं, तो वैसी स्ट्रिक्ट लड़की से जो हाई माइंडेड गर्ल थी उनके प्यार में पड़ गए थे। तो वो, उसका नाम क्या था? उनका नाम था एलिस, ALYS, एलिस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन 1986
रसल टॉट एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने डैश एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया था? तो इनका जो सब्जेक्ट था दैट वाज जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। क्या था? 1896 में रसल ने जर्मन सोशल डेमोक्रेसी को पढ़ाया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कोरिलेट घुमा के दे दिया। द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ रसल, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर अभी क्वेश्चन आया था छठा, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। और अभी ऊपर हमने जब प्रश्न पढ़ा, थोड़ा सा आप ध्यान दें तो देखिए, यहीं पर हमने बोला था इन 1986, है ना? तो 1986, तो ये इनका वर्क कब आया था, यही वो बोल रहा है। द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क रसल जर्मन सोशल डेमोक्रेसी केम इन इंडिया, भारत में कब आया था? 1896 में। 1896, दिस इज योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी टाइम्स बर्ट्रांड रसल मैरिड? तो बर्ट्रांड रसल जी ने 4 बार शादियां करी थी। कितने बार? 4 बार। तो इनकी चारों बीवियों के नाम भी अगर कभी पूछ लिए जाए क्रोनोलॉजी में, या नाम ऐसे ही पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए। एक तो वही थी जिनसे उनको स्ट्रिक्ट जो थी प्यूरिटन, एलिस पियर्सल स्मिथ। मैं लिख देती हूँ अगर आपको याद नहीं है। एक तो थी एलिस, ALYS, एलिस पियर्सल स्मिथ, SMITH। एक तो ये थी, लिख लीजिए साथ ही साथ। दूसरी का नाम था डोरा, DOORA, डोरा ब्लैक, BLACK, ये इनकी दूसरी बीवी थी। इसके बाद इनकी तीसरी बीवी का नाम रहता है पैट्रिशिया स्पेंस, SPENCE, स्पेंस, ये इनकी तीसरी बीवी का नाम है। और चौथी बीवी का नाम रहता है एडिथ फिंच, FINCH, फिंच। ओके, तो कितनी शादियां करी? 4 शादियां करी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है आपका, इन अगस्त 1920 व्हाई डिड रसल ट्रैवल्ड टू सोवियत रशिया? 1920 में ये क्यों जाते हैं सोवियत रशिया? रसल क्यों जाते हैं? वो एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है रशियन रिवॉल्यूशन का। जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, इस वजह से ये ट्रैवल करते हैं सोवियत रशिया इन अगस्त 1920। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, दैट इज ड्यूरिंग द 1930s रसल बिकेम अ क्लोज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ डैश देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया लीग। देखिए 1930 में रसल एक बहुत ही गहरे मित्र बन जाते हैं और साथ ही साथ कोलैबोरेटर भी रहते हैं। किसके कोलैबोरेटर रहते हैं, किसके साथ काम करते हैं? दैट वाज VK कृष्णा मेनन। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीग के प्रेसिडेंट, मतलब चेयर भी बन जाते हैं, चेयर पर्सन जिसे कहते हैं। और उस चेयर, जो वो रसल जो चेयर बनते हैं, मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया लीग के, वो कितने समय के लिए होता है वो भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दैट वाज 1932 टू 1939। ओके, 1932 टू 1939। देखिए प्लीज़, आप मेरी वॉइस पे अगर आपको इरिटेशन हो रही है, या यू फील सम व्हाट इट्स नॉट साउंड्स गुड, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो हो सकता है आवाज़ इतनी क्लियरिटी ना आए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्वे यू द मैसेज एंड आंसर्स एज मच एज आई कैन। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, अगर साउंड की देयर इज़ नो क्लियरिटी इन माई वॉइस, इफ़ यू फील समवेयर दैट आई हैव मिस्टेकन और समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, Russell was one of 24 survivors among a total 43 passengers of an aeroplane crash in Homelvik,
इन। देखिए क्वेश्चन है कि रसल एक्चुअली 43 के पैसेंजर का एक एरोप्लेन था, होमविक में ये क्रैश कर गया था। ओके, तो 43 में से 24 लोग बच गए थे, तो जो रसल थे वो भी उनमें से एक थे। लेकिन ये क्रैश कब हुआ था, प्रश्न ये है। तो ये क्रैश हुआ था अक्टूबर 1948। व्हेन वाज इट? अक्टूबर 1948। कौन सा एरोप्लेन क्रैश हुआ था, कहाँ हुआ था? इन होमविक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। In 1957, who wrote free thought means thinking freely? किसने कहा कि फ्री मतलब बिल्कुल फ्री थॉट, जो भी आप सोच रहे हो उसका मतलब है कि फ्रीली मीन्स थिंकिंग फ्रीली, आप बिना किसी परवाह किए सोच रहे हो। टू बी वर्दी ऑफ द नेम ऑफ फ्री थिंकर, कहते हैं यदि योग्य है कोई नाम फ्री थिंकर का, मतलब अगर हम फ्री थिंकर योग्य किसी नाम को कहें तो ही मस्ट फ्री ऑफ टू थिंग्स। उस इंसान को जो हम कहेंगे ये तो फ्री थिंकर है, तो उसके पास दो चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है। कौन सी? एक तो फोर्स ऑफ ट्रेडिशन, कि उसके ऊपर ही मस्ट फ्री ऑफ, फ्री का मतलब उसके ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए। किसका दबाव? परंपरा का दबाव नहीं होना चाहिए, और ना ही टायरनी ऑफ हिज पैशन, और उसके अपने ही जुनून का अत्याचार भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तभी समझो कि वो व्यक्ति क्या है, फ्री थिंकर के योग्य है। इज दैट क्लियर? तो ये कथन किसका है? 1957 में ये बात किसने कही थी? तो प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत माने जाने मैथमेटिशियन, लॉजिकल पर्सन बर्नार्ड रसल जी की थॉट प्रोसेस थी। आई होप यहाँ तक के प्रश्न आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। ही इज एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट, ही चैम्पियंस एंटी इम्पेरियलिज्म। पहले तो ही इज़ एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट, मतलब कि वो एक युद्ध विरोधी समाज सेवक है, एक्टिविस्ट है। ठीक है। ही चैम्पियंस एंटी इम्पेरियलिज्म। एंटी इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य विरोधी, वो एक साम्राज्य विरोधी का चैम्पियन भी है। ही ऑल्सो एडवोकेट्स प्रिवेंटिव न्यूक्लियर वॉर। जो न्यूक्लियर वॉर है, युद्ध जो उस समय बॉम्ब वगैरह जो बनाए गए थे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, उसके वो अगेंस्ट है। ही इज़ अ फिलोसोफर, दार्शनिक है, लॉजिकन है, लॉजिशियन है, मतलब लॉजिक वाला पर्सन है, मैथमेटिशियन है, हिस्टोरियन है, और सोशल क्रिटिक, और साथ ही साथ एक राइटर है। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिलता है 1950 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। किसको नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर हिज वर्क इन 1950? ही वॉज योर बर्नार्ड रसल। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न क्या है, उत्तर क्या आ जाएगा? बर्नार्ड रसल। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आई स्पेंट ऑल माई स्पेयर टाइम रीडिंग हिम। मैंने अपना सारा जीवन, सारा समय उसको पढ़ने में लगा दिया। एंड लर्निंग हिम बाय हार्ट, और उसको मैं बहुत मतलब बाय हार्ट उसको याद करने में मैंने लगा दिया। नोइंग नो वन टू हुम आई कुड स्पीक ऑफ व्हाट आई थॉट ऑफ फेल्ट, मतलब मैं ये भी नहीं जानता मैं किसको बोलूँ कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ और क्या महसूस करता हूँ। आई यूज टू रिफ्लेक्ट हाउ वंडरफुल इट वुड हैव बीन टू नो हिम। मैं बहुत खुश होता कि कितना मेरे लिए भाग्यशाली होता यदि मैं उनसे मिल पाता, उनके बारे में जान पाता, और वो चीज़ मैं रिफ्लेक्ट कर पाता। टू वंडर, आश्चर्य भी होता है, वेदर आई शुड मीट एनी लाइफ ह्यूमन बीइंग, क्या मैं कभी अपने जीवन में ह्यूमन बीइंग की तरह उनसे कभी मिल पाऊँगा। विद हुम आई शुड फील सो मच सिंपैथी, जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दया है, सिंपैथी है। अब यहाँ पर बर्नार्ड रसल लिख रहे हैं इसको अपने ऑटोबायोग्राफी में, और यहाँ पर वो किस पर्सन का जिक्र कर रहे हैं जो इतनी बड़ी वो बात बोल रहे हैं, वो इनमें से कौन है ऑथर जिनके लिए वो इतना सोच रहे हैं? तो योर आंसर विल बी पीबी शेली। व्हाट इज दिस?
लिख लीजिए पीवी शैली, बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। Who comes to the conclusion that there is no free will, there is no life after death? ये कौन निष्कर्ष पर निकल के आता है, कौन ये निष्कर्ष निकालता है जीवन का कि कोई भी मतलब फ्री विल, कोई भी हमारी फ्री इच्छा नहीं होती है और ना ही हमारी कोई देयर इज़ नो लाइफ, और मरने के बाद ना तो कोई जीवन होता है ना ही कोई इच्छा होती है। ये किसने बोला है? ये भी रसल का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ 61 पेज पैम्फलेट बर्टनार्ड रसल एंड ट्रिनिटी? 61 पेज का पैम्फलेट बर्टनार्ड रसल और ट्रिनिटी के नाम पर किसने लिखा था? तो आपको याद बता दें, ये भी एक मैथमेटिशियन ही थे जिनका नाम था G.H. हार्डी। G.H. हार्डी का फुल फॉर्म होता है गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी। क्या है? गॉडफ्रे F-R-E-Y, फ्रे हेरोल्ड H-A-R-O-L-D, हेरोल्ड हार्डी H-A-R-D-Y, हार्डी। तो ये भी खुद मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही ये क्या किया था, 61 पेज का पैम्फलेट बनाया था। इसका 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्सन who is always correct is always bored or almost always, who says this? कि जो इंसान हमेशा करेक्ट रहता है वो हमेशा ही बोरिंग होता है या लगभग बोरी होता है हमेशा, ज़्यादातर। ये किसने कहा? ये भी रसल का ही कथन है। याद रख लीजिए ज़रा, इनके कुछ कोट्स वगैरह, ये जो बातें इन्होंने कही हैं इनको ज़रूर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। ओके, लेट्स हैव अ लुक। 18th क्वेश्चन, इफ अ मैन डिलाइट्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, क्या है देखिए, पढ़िए। इफ अ मैन डिलाइट्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज सक्सेस इन वर्क, कहने का मतलब है यदि कोई इंसान, पुरुष, प्रसन्न रखता है अपनी बीवी को और बच्चों को, तो वो क्या होता है, सक्सेस पाता है अपने काम में और उसको कहीं ना कहीं प्लेजर भी मिलता है। दिन रात कोई भी मौसम में, हर मौसम में उसको खुशियाँ मिलती है। ही विल बी हैप्पी, वो खुश रहेगा। वट एवर इज़ हिज फिलॉसफी में बी, उसकी जो भी फिलॉसफी होगी, जो भी धारणा होगी, उसमें वो खुश रहेगा। ये कौन कहता है? ये आपके अगेन ये रसल बर्टनार्ड जी के। देखिए, आप देख रहे होंगे इनकी जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं या जो इन्होंने कथन कहे हैं वो कहीं ना कहीं तर्क वाले ज़रूर हैं। दे ऑल आर लॉजिकल एंड दे आर ट्रू, दे सीम्स टू बी वेरी ट्रू। आपको लॉजिकल लग रहे होंगे, तो यही इनका एक इनका जो कैरेक्टर था वाइल ही वॉज अ राइटर ऑल्सो। तो इनकी जो चीज़ें हैं वो हमें दार्शनिक के साथ साथ इनकी चीज़ों में हमें लॉजिक भी बहुत देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स की बात है कि जब ये एक मैथमेटिशियन थे तो रीजनिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें तो इनके माइंड में चलनी ही चलनी है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, ड्यू टू हिज सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही वॉज सो लॉजिकल इन एवरी फील्ड, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देख के भी हमें लगता है कि ये लॉजिकल बातें ज़्यादा इन्होंने कही है, कोई घुमाई नहीं है। वेरी क्लियर कट थिंग्स एंड प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रसल्स ऑटोबायोग्राफी इज इन। देखिए, रसल की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कितने वॉल्यूम में आई थी? तो याद रखिएगा वो 3 वॉल्यूम्स में आई थी। रसल जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, अभी हमने आगे भी डिस्कस किया था जब हमने कहा था उन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में पीवी शैली जी का जिक्र किया था। तो ये 3 किस में आई थी? वॉल्यूम में आई थी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20th, मोहन कुमार्स अमन इज़ एन एंटी वॉर हिंदी फिल्म। ये मोहन कुमार की अमन नाम की एक युद्ध विरोधी एक हिंदी फिल्म थी। हु मेक्स अ केमियो अपीयरेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि केमियो अपीयरेंस किसे कहते हैं। देखिए, केमियो अपीयरेंस कहते हैं कि आप देखते होंगे कभी कभी कोई ड्रामा है या फिर आप मूवी भी देखते हैं, उसमें कोई सीन आता है जिसमें एक छोटी सी ब्रीफ के लिए या एक छोटा सा हिस्से में बीच के कुछ 15 मिनट के लिए ऐसे के लिए कोई एक्टर आ जाता है। अगर फिल्म है तो एक्टर एक्ट्रेस आ जाएगी, कोई कैरेक्टर ऐसा आ जाता है जो फेमस है,
वो एज अ गेस्ट अपीयरेंस हम कहते हैं उन्हें, राइट। तो वही उसी को केमियो अपीयरेंस कहते हैं। तो मोहन कुमार की अमन जो एंटी वॉर हिंदी फिल्म थी, किसने उसमें केमियो अपीयरेंस किया था? तो उसमें केमियो अपीयरेंस का रोल किया था रसल ने, याद रखिएगा रसल जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। लेट्स हैव अ लुक। द नेम ऑफ बर्नार्ड रसल्स एसेज, याद रखिएगा बर्नार्ड रसल जी के एसे का नाम क्या था? तो वो था द रोड टू हैप्पीनेस। क्या था? द रोड टू हैप्पीनेस। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन के आता है कि जो रोड टू हैप्पीनेस है, देख लेते हैं। द रोड टू हैप्पीनेस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है ये? तो ये ली गई है पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेज। पोर्ट्रेट्स तो आप समझ रहे, चित्र, फ्रॉम मेमोरी यादों से, और अदर एसेज से इनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। एनिमल्स लिव ऑन इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है लालसा, डिज़ायर, इच्छा। एंड आर हैप्पी एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। देखो कितनी तर्कशील बात कही है कि जो एनिमल्स हैं वो बड़ी लालसा में रहते हैं, ओके, डिज़ायर में रहते हैं, और वो बहुत खुश रहते हैं, तब तक खुश रहते हैं जब तक कि उनके मतलब उन्हीं की कंडीशन, उन्हीं के फेवरेबल कंडीशन अगर मिलती रहे, बाहर का वातावरण उनके अनुकूल है, तो क्या है, वो उतने समय तक वो खुश रहेंगे। अब यही बात अगर हम ह्यूमन बीइंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें हमारे हिसाब से चीज़ें होती रहेंगी, देन वी पीपल आर सो हैप्पी, इजंट सो? तो वही प्रकार की बात उन्होंने कही है। और ये बात किसने कही है? ऑफ कोर्स ही वाज योर रसल, बर्नार्ड रसल, अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, also won many times, he won lot of awards in his lifetime. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 24th क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर 24th। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट एक्टिविटी। देखिए फिर से कितनी अच्छी बात बोली है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन होगा कि हम खुश हो जाए बिना कोई काम किए। खुद सोचिए आप। अब वैसे भी आप लगाइए, अगर हम जब काम करते हैं हमें तभी आनंद मिलता है, जब हम कुछ नहीं करते तो हम वैसे ही हो जाते हैं, नीरसता आ जाती है। डोंट यू फील दैट? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि दिस इज़ ट्रू और नॉट। आई फील दिस इज़ ट्रू, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, बट होता है ये कि अगर हम जब तक कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे हम बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल रसल जी की बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। दिस इज, मैन इज़ एन एनिमल एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी मोर दैन ही लाइक्स टू थिंक। देखो, मैन जो है, इंसान जो है, वो एक जानवर ही है, और उसकी खुशियाँ उसकी फिजियोलॉजी में ही डिपेंड करती है। जो उसकी बॉडी की जो प्रतिक्रिया है उसी पे वो निर्भर करती है, ज़्यादा बजाय उसको क्या वो सोचता है। सोचने पे नहीं होती है खुशी, उसकी बॉडी की प्रतिक्रिया कैसी है, क्या है क्रियाशीलता, उस पर वो डिपेंड करती है। तो ये बात भी रसल जी ने ही कही थी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज बर्नार्ड रसल जी का बारे में हमने किया। एंड येस, ऑफ कोर्स आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द ग्रामर सेक्शन एज वेल। मैं दोनों मिला के थोड़ा सा बनाऊंगी आने वाली वीडियोस को। और येस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एवरी डे एवरी मोमेंट। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, जो लोग ये चैनल को देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लग रहा है एंड यू फील येस दिस इज़ द राइट ट्रैक वेयर वी आर बीन राइट नाउ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए एंड जल्दी से जल्दी इसको ग्रो कीजिए सो दैट विद इन, मतलब अभी आप लोगों ने 899 बना दिया ऑलमोस्ट, इट्स अराउंड फिगर अबाउट 900। प्लीज़ मेक इट 1K as soon as it possible within 2 days so that we can go further on, और भी ज़्यादा मैं आगे इस चीज़ को, इस चैनल को ग्रो कर सकूं so that I can reach to many people at the same time. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक आप सभी लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय, टेक केयर।